Hi guys, so this is the last segment of my analysis of GS2 of UPSC CSE 2025. So let's get started with it. This section was international relations. No tinkering with the pattern, 50 marks as usual. The first question was question number 9th. India, Africa. Expected lines पे था, current पे था. Of course, Modi ji गए भी थे. It was expected. The only thing making it a moderate question, not an easy question, was the specificity of the question. As I had mentioned previously in the polity section, UPSC is getting thematic, but at the same time, it is more about rote learning. क्योंकि उन्होंने अब सिंपली पूछ लिया है कि डिजिटल पार्टनरशिप में कैसे इंडिया is helping achieve mutual respect, co-development, long-term institutional partnerships. तो डिजिटल पार्टनरशिप्स में थोड़ा बहुत आइडिया होता है एक पैन नेटवर्क का, या फिर आप वो डिफेंस कॉन्क्लेव होती है सिक्योरिटी, उसमें कैसे उसका रोल है, कुछ भी डाल सकते हो. मैं तो एयरटेल तक का एग्जांपल दे दिया कि एयरटेल वहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड करता है जो डिजिटल पार्टनरशिप में हैंड करेगा. तो बट इट इज़ एन अटेम्प्टेबल क्वेश्चन. Last year, if I remember correctly, it was a question on Central Asian republics, which was more of a bouncer for me. So this is more on, a known devil, I'll say. Next question, once again, contemporary waning of globalization. Current oriented question hai. Day in and day out, especially when I was preparing for my interview, this was the favorite question of every panel wherever I went. किसी भी मौके में कि हाँ चलो बताओ क्या है नया. You can answer this question. No second thoughts about it. Why moderate? Because examination hall में इसमें it's not very straightforward, but this is an easy to moderate question, make no mistake. बहुत rarely मैं बोल रहा हूँ इस पेपर में something is easy, but this was easy to moderate, can be tackled with ease. Now 19th question, it is about India Middle East relation, but question बहुत thematic है, presently का भी पूछ रहा है और आगे का भी पूछ रहा है future में. So it's saying that energy security constitutes the dominant kingpin of India's foreign policy and is linked with India's overarching influence in Middle Eastern countries. How would you integrate energy security with India's foreign policy trajectories in the coming years? तो इसने ये पूछा है कि प्रेजेंटली हमारा क्या वो सिर्फ फॉरेन एनर्जी सिक्योरिटी पर डिपेंडेंट है. नहीं, आप मेंशन करोगे थोड़ा डायस्पोरा के बारे में भी, लेकिन मेजोरिटी दिखाओगे कैसे इट्स एनर्जी सिक्योरिटी रिलेटेड. फ्यूचर में यू विल मेंशन हाउ यूएई, Saudi Arabia are trying to diversify their economies, how they are a source of FDI, कैसे हम इनसे मेगा फूड पार्क, स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व, ब्ला 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 बना रहे हैं, कैसे ये स्पेस टेक अलग अलग सेक्टर्स में दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग विद इट, कैसे इसके अलावा हम बाकी जगह पे भी फोकस करना है, जैसे साउथ अमेरिका में काबिल बना रहे हैं ताकि हम अपनी सप्लाई चेन्स फ्यूचर के लिए सिक्योर कर सकें. वंस अगेन अ मॉडरेट क्वेश्चन, नॉट ईजी, मॉडरेट टू टफ मान लेते हैं, लेकिन मॉडरेट क्वेश्चन. अब ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया आई डोंट नो. करंट तो नहीं है, कंटेम्प्रेरी ज़रूर है, क्योंकि यूएन रिफॉर्म्स ये भी इंटरव्यू वाला क्वेश्चन है. इस बार आईआर के क्वेश्चन इतने थीमेटिक थे, इवन पूरे पेपर की वजह से. अगर आप गवर्नेंस के क्वेश्चन में देखो, दे वर मोर थीमेटिक, दे आर मोर लाइक अ क्वेश्चन विच इज आस्क्ड ड्यूरिंग द इंटरव्यू टू सी द एप्लीकेशन ऑफ योर माइंड. बट द चैलेंजेस मेन्स में ये क्वेश्चन और टफ इसलिए बन जाते हैं, इंटरव्यू में आप उस पर 2-3 मिनट बोल के यू कैन लीड समवेयर एल्स एग्जामिनर को, आप उससे ओपनिंग्स निकाल सकते हैं, आप ऑन योर फीट सोच सकते हैं, विच बिकम्स हाईली रिवॉर्डिंग. मेंस में आपको डेटा स्पेसिफिक 2 पेजों से डेटा फेंक के मारना होता है, जो या तो अनलेस ऑफकोर्स किसी की बहुत अच्छी कमांड हो, मेरी मे बी आई एम लैकिंग इन दिस एस्पेक्ट, बट दोज हु हैव रिवाइज्ड इट वेरी 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 ऑफन, जिनके पास एक मैकेनिकल अप्रोच है, शायद उनके लिए ईजी पड़ता है शायद ये पेपर. बट ऑन योर फीट 2 पेजेस भरना, 3 पेजेस भरना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. सो दिस इज ऑल्सो अ मॉडरेट क्वेश्चन. ओवरऑल माई वर्डिक्ट इज IR inside the examination hall was a moderate section. Now let's look at the total takeaways from this paper. Now polity section में जाते हैं. Polity section was moderate to tough. Governance was tough. Examination hall के बाहर सबको सब easy लगता है, but नहीं, this was tough. ठीक है, नोट्स ये पहले क्लियर कर चुके हैं वीडियोज़ में. एक चीज़ एक और थी थीम्स की. Why GS2 is I think the most scoring paper compared to all GS 1, 2, 3, keeping aside ethics for a moment, is कि इसमें एक रिकॉलेबिलिटी एंड एक थीम सेंट्रिक अप्रोच ज़्यादा है. जैसे अगर आप इस पेपर में देखो, दिस इज अ डायरेक्ट PYQ, मतलब हल्का सा भी टिंकरिंग नहीं है, ट्राइब्यूनल डायरेक्ट PYQ है. दिस मेक्स इट 2 क्वेश्चन. ये सब भी प्रिडिक्टिव थे, डायरेक्ट सिलेबस का पार्ट है, सिलेबस में मेंशन उठा के दे दिया गया है. पार्डनिंग पार
था, मतलब दिस वॉज एक्सपेक्टेड, बट लेट्स सपोज 2 डायरेक्ट रिपीट्स हैं PYQ से, ये भी एक रिपीट ही मान सकते हैं, बट इसमें से 3 में से आप, ये सेंटर स्टेट थीम रिपीट है, हर साल सेंटर स्टेट पे क्वेश्चन आना है, तो प्लीज़ इस थीम को ढंग से करेंगे। 3 दिस इज करंट इजीली प्रेडिक्टेबल। 4 अब गवर्नेंस में थीम वाइज तो सब कुछ है, लेकिन द लैंग्वेज इज नॉट मेकिंग इट वेरी प्रिडिक्टेबल पर से, बट ओके मान सकते हैं कि एक क्वेश्चन दिस वन पॉवर्टी वाला, ओके 1 5 एंड IR के करंट ओरिएंटेड 1 या 2 क्वेश्चन आपके फंस जाएंगे IR में भी, थोड़ा टेम्पलेट लगा के कुछ करके। सो पूरे क्वेश्चंस में से 6-7 क्वेश्चंस आर काइंड ऑफ रिपीट्स विच यू कैन प्रिडिक्ट बिफोर द एग्जामिनेशन। तो अगर आप 50% पेपर प्रिडिक्ट कर पा रहे हो एग्जाम से पहले, दिस मेक्स इट स्टिल अ वेरी स्कोरिंग पेपर, दो वंस अगेन compared to 2024 this paper was tough for me. Last time I thought it was tough for me because of poor prep. This time, even with better prep, I'm somewhat in the same boat. So that's my takeaway. Please focus on this paper. Please focus on governance and social justice, and read the newspaper. बिकॉज UPSC को कीड़ा लगा है, अब वो फैक्ट्स भी पूछेंगे, कहने को दे अथमेटिक, बट दे एक्सपेक्ट फैक्ट्स ऑल्सो। लास्ट ईयर ऑल्सो दे हैव शोन द ट्रेंड, दे लास्ट की what is the specific act which has been made by a government, state governments, etc. What is this? What is a specific, डिजिटल फील्ड में क्या कर रहे हैं? सो प्लीज़ रीड द न्यूज़ पेपर टू just skimming through it every day 40-45 minutes will allow you। जैसे इस बार के पेपर में सेनेट वाला हेयरिंग का वॉज इन द न्यूज़ पेपर, प्रीएम्प्टिव पार्ट न्यूज़ पेपर में था, ये भी समवॉट न्यूज़ पेपर में था, ईजी पड़ता है, एंड इसे प्लीज़ दिसंबर तक कर लीजिए। एंड इससे पहले बता चुका हूँ, बॉडीज़ पे एक हाफ अ पेज एवरी बॉडी पे रेडी होना चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। सो we'll next move on to the other papers which were held this year. So thank you so much for watching.